नमस्कार दोस्तों, अगर गुजरात और चेन्नई के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे रोमांच के साथ अपने अंत के तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके 66वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में और बिना किसी संकोच के ऋतुराज ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। चेन्नई के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले गुजरात को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही चेन्नई की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ पारी का पहला ओवर डालने के लिए मुकेश चौधरी आए थे। लेकिन मुकेश चौधरी के इस ओवर की शुरुआत गजब के अंदाज में हुई थी। अपनी लहराती हुई गेंदों से मुकेश चौधरी ने पहली 3 गेंदों पर बस एक ही रन दिया था। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने क्लास दिखाई और फाइन लेग की तरफ एक लाजवाब चौका लगा दिया। इस चौके के चलते पहले ओवर से मुकेश चौधरी के खिलाफ 8 रन गुजरात की टीम ने हासिल किए। पारी के दूसरे ओवर में स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी पर आए। स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से अपना बल्ला चलाया और एक जबरदस्त चौका लगाकर इस ओवर की शुरुआत की। तो वही स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर की तीसरी गेंद जो वाइड थी वह इतनी ज्यादा लेट स्विंग हुई जिसे संजू सैमसन तक रोक नहीं पाए। इस कोशिश में संजू सैमसन चोटिल भी हो गए और गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। तो वही इस ओवर की चौथी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने शुभमन गिल के बल्ले के नीचे गेंद डाली, जिस पर एक खूबसूरत चौका कप्तान शुभमन गिल ने लगा दिया। स्पेंसर जॉनसन इस ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे क्योंकि उनके इस ओवर से 15 रन गुजरात की टीम को मिल चुके थे। एक धमाकेदार शुरुआत गुजरात की ओपनिंग जोड़ी को इस मुकाबले में अब मिल चुकी थी। इसके बाद फिर से मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए। मुकेश चौधरी के भी इस ओवर में इस बार साई सुदर्शन ने अपने हाथ खोले और बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद चौके के लिए चली गई। लेकिन चौका लगने के बाद भी मुकेश चौधरी ने अच्छी वापसी की और अपने इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। गुजरात की यह ओपनिंग जोड़ी अब चेन्नई के किसी भी गेंदबाज को मैदान में सेट होने नहीं देना चाहती थी। पारी के चौथे ओवर में फिर से स्पेंसर जॉनसन को गेंदबाजी पर बुलाया गया। स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगकर साई सुदर्शन को एक चौका हासिल हो गया। तो वही स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कप्तान शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला, जहां 2 बैक टू बैक चौके गुजरात के कप्तान ने स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ जड़ दिए। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अब गहरे दबाव में नजर आ रहे थे क्योंकि गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी बहुत ही मजबूत और खतरनाक दिख रही थी। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर गुरजपनीत सिंह को बुलाया गया था। गुरजपनीत सिंह ने इस ओवर में बहुत ही नियंत्रित और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई। हाथ खोलने का कोई भी मौका सेट हो चुके गुजरात के इन 2 बल्लेबाजों को गुरजपनीत सिंह नहीं दे रहे थे, जिसके चलते उनके इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन आए। चेन्नई के लिए यह किफायती ओवर किसी वरदान से कम नहीं था। इस लाजवाब ओवर ने गुजरात की ओपनिंग जोड़ी पर भी थोड़ा बहुत दबाव बढ़ा दिया था। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने अंशुल कंबोज को बुलाया गया था। अंशुल कंबोज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन पूरी तरह टूट पड़े और आगे बढ़कर एक ताबड़तोड़ चौका लगाकर शुभमन गिल के साथ गुजरात की टीम के लिए 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी इस महामुकाबले में पूरी करके दिखाई। तो वही अंशुल कंबोज के इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉग ऑन की तरफ एक शानदार छक्का लगा दिया। पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में भी 14 रन गुजरात के लिए आ चुके थे। ये पूरा पावर प्ले गुजरात के नाम हुआ था क्योंकि चेन्नई की टीम एक भी विकेट नहीं ले पाई थी। तो वही इसके विपरीत गुजरात की टीम ने 62 रन इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही चेन्नई के सबसे कामयाब स्पिन गेंदबाज नूर अहमद गेंदबाजी पर आए। लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की शुरुआत भी शुभमन गिल ने धमाकेदार अंदाज में की थी। गुजरात के इस कप्तान ने पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार छक्का नूर अहमद के खिलाफ जड़ दिया। इसी के साथ T20 करियर में शुभमन गिल के 200 छक्के भी पूरे हो चुके थे। तो वही नूर अहमद के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और बेमिसाल छक्का लगा दिया और अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया।
नूर अहमद जैसा चालाक गेंदबाज भी अब गुजरात की ओपनिंग जोड़ी के सामने जमकर रन खाता हुआ दिख रहा था और चेन्नई की पूरी गेंदबाजी अब गहरी मुश्किल में नजर आ रही थी। अब गेंदबाजी पर गुरजपनीत सिंह को बुलाया गया था, लेकिन चेन्नई के इस नौजवान गेंदबाज ने फिर से अपने इस ओवर में बहुत ही शानदार और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई। इस ओवर से भी गुरजपनीत सिंह ने बस 3 ही रन मैदान में पूरी तरह आंखें जमा चुकी गुजरात की ओपनिंग जोड़ी को बनाने दिए। लेकिन अब इस साझेदारी को तोड़ना चेन्नई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, वरना यह साझेदारी चेन्नई की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकती थी। इसके बाद फिर से अंशुल कंबोज पर चेन्नई के कप्तान ने अपना भरोसा जताया, लेकिन बहुत समय से थोड़े शांत दिख रहे साई सुदर्शन ने अंशुल कंबोज को अपना निशाना बनाया और उनके इस ओवर में एक करारा चौका और एक धुआंधार छक्का लगाते हुए साई सुदर्शन ने अंशुल कंबोज के इस ओवर में भी 15 रन बटोर लिए। अब गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपने गियर पूरी तरह बदल लिए थे। चौकों और छक्कों की भीषण बारिश अब चेन्नई की गेंदबाजी के खिलाफ देखने को मिल रही थी। पारी के 10वें ओवर में शिवम दुबे को मोर्चे पर बुलाया गया था, लेकिन शिवम दुबे का भी हाल इस ओवर में कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक गजब का चौका लगाते हुए गुजरात की टीम के लिए 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले में पूरी कर ली। गुजरात की टीम की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली इस ओपनिंग जोड़ी ने फिर से एक बार दमदार प्रदर्शन इस मुकाबले में करके दिखाया था। तो वही इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर बहुत ही घातक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान गिल ने 2 कमाल के चौके लगा दिए। अगर गुरजपनीत सिंह को छोड़ दें तो चेन्नई का कोई भी गेंदबाज गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। इसी के चलते पारी के 11वें ओवर में गुरजपनीत सिंह को ही दोबारा गेंदबाजी पर बुलाया गया। गुरजपनीत सिंह ने इस ओवर में भी गजब की कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में भले ही एक भी चौका या छक्का गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को नहीं मिल पाया, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की मदद से गुरजपनीत सिंह के इस ओवर से भी 10 रन गुजरात को मिल चुके थे। चेन्नई के हर एक गेंदबाज के चेहरे का रंग गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने पूरी तरह उड़ा दिया था और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तो इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा प्रेशर में दिख रहे थे। अब गेंदबाजी पर नूर अहमद वापस आए। नूर अहमद के इस ओवर की पहली ही गेंद पर हर एक मुकाबले में गुजरात के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले साई सुदर्शन ने सिंगल लेकर अपना एक और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। गुजरात का पूरा खेमा साई सुदर्शन की इस लाजवाब पारी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था, लेकिन नूर अहमद ने भी इस ओवर में अच्छी वापसी की और एक भी बड़ा शॉट अपने इस ओवर में लगने नहीं दिया। नूर अहमद के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन गुजरात की टीम को मिले। अचानक से ही गुजरात की रन बनाने की गति थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। 2 ओवर हो चुके थे, लेकिन एक भी बाउंड्री गुजरात की टीम को नहीं मिली थी, जिसने कप्तान शुभमन गिल पर दबाव बहुत बढ़ा दिया था। इसी दबाव को कम करने के प्रयास में शुभमन गिल स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही न होने के कारण वह सीधे शिवम दुबे के हाथों में अपना आसान सा कैच दे बैठे। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 37 गेंदों में 64 रनों की एक गजब की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ स्पेंसर जॉनसन ने गुजरात की 125 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी को तोड़कर चेन्नई की गेंदबाजी को राहत की सांस लेने का एक बड़ा मौका दिया। अब मैदान पर खतरनाक जोस बटलर आए थे, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने अपने इस विकेट वाले ओवर में भी सिर्फ 5 रन खर्च किए। चेन्नई की गेंदबाजी ने शानदार अंदाज में इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। इसके बाद गेंदबाजी पर नूर अहमद आए, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपना जलवा दिखाया और एक लाजवाब चौका इस ओवर की पहली ही गेंद पर लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में जोस बटलर ने मैदान पर अपनी दहाड़ लगाई और 2 बहुत ही लंबे लंबे छक्के नूर अहमद के खिलाफ बटोर लिए। नूर अहमद के इस महंगे ओवर से पूरे 22 रन गुजरात की टीम को मिल चुके थे, जिसके चलते एक बार फिर चेन्नई की टीम गहरे दबाव में चली गई। अब फिर से मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मुकेश चौधरी के भी इस ओवर में जोस बटलर ने डीप मिड विकेट की तरफ एक कमाल का छक्का लगा दिया। साई सुदर्शन और जोस बटलर के बीच अब एक बहुत ही खतरनाक साझेदारी चेन्नई की गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच अब फिर से अंशुल कंबोज को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, लेकिन अंशुल कंबोज के इस ओवर में तो साई सुदर्शन बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए दिखे, जहां साई सुदर्शन ने इस ओवर में एक चौका और एक लाजवाब छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ लगा दिया। साई सुदर्शन अब बहुत ही गजब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद स्पेंसर जॉनसन को दोबारा गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन स्पेंसर जॉनसन के भी इस ओवर की शुरुआत एक शानदार और गगनचुंबी छक्के के साथ जोस बटलर ने की। देखते ही देखते जोस बटलर और साई सुदर्शन की धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। चेन्नई की गेंदबाजी गुजरात के रनों की गति पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। स्पेंसर जॉनसन के बाद अब चेन्नई के इस मुकाबले के सबसे कामयाब गेंदबाज गुरजपनीत सिंह गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार गुरजपनीत सिंह को भी गुजरात की इस जोड़ी ने बिल्कुल नहीं बख्शा। साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर एक चौका
और एक शानदार छक्का गुरजपनीत सिंह के इस ओवर में ठोक दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हर एक प्लान पर गुजरात की यह साझेदारी पानी फेर रही थी। तभी एक बड़े भरोसे के साथ पारी के 19वें ओवर में अंशुल कंबोज को गेंद थमाई गई। अंशुल कंबोज की पहली ही गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत छक्का साई सुदर्शन ने लगा दिया, लेकिन इस छक्के के बावजूद उसकी अगली गेंद पर अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी की और छक्का लगाने वाले साई सुदर्शन को मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 53 गेंदों में 84 रनों की एक कमाल की और लाजवाब पारी खेलकर आउट हुए। साई सुदर्शन का यह विकेट गुजरात की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था और वह एक और ऐतिहासिक शतक लगाने से चूक गए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया आए थे, लेकिन मैदान पर आते ही एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जहां राहुल तेवतिया अपनी पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों रन आउट हो गए। राहुल तेवतिया अपना खाता भी इस मुकाबले में खोल नहीं पाए थे। 2 लगातार गेंदों पर 2 विकेट लेकर चेन्नई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में जबरदस्त कमबैक करके दिखाया था। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन अब जोस बटलर ने रन बनाने का पूरा जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने अंशुल कंबोज के इसी डबल विकेट वाले ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 लगातार करारे चौके लगाकर केवल 23 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। जोस बटलर की इस डेथ ओवरों में विध्वंसक बल्लेबाजी ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे का रंग ही बदलकर रख दिया था। अब इस पारी का आखिरी और अंतिम ओवर लेकर मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए। मुकेश चौधरी की पहली ही गेंद पर मिड ऑन की तरफ एक जबरदस्त चौका जोस बटलर ने लगा दिया। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर जब वॉशिंगटन सुंदर अपनी पहली गेंद खेलने के लिए सामने आए, तब उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई और थर्ड मैन की तरफ एक गजब का छक्का लगा दिया। इस आखिरी ओवर में भी चेन्नई की गेंदबाजी रन रोकने में बेबस नजर आ रही थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर मुकेश चौधरी ने बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की और इस पारी की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को उर्विल पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद गुजरात की टीम ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले में 229 रनों का एक पहाड़ जैसा सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद गुजरात से मिले 230 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन और मैथ्यू शॉट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं गुजरात की टीम की तरफ से स्विंग के बेताज बादशाह मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए थे। मोहम्मद सिराज ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर मैदान पर बड़ा टहलका मचा दिया। उन्होंने चेन्नई के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को ही बिना खाता खोले जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पहली ही गेंद पर लगे इस बहुत ही बड़े झटके ने चेन्नई की टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, क्योंकि यहां दांव पर चेन्नई का आगे का पूरा सफर लगा हुआ था। अब मैदान पर खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस बार क्रीज पर सेट होने के लिए ज्यादा गेंदें नहीं खर्च की और आते ही मोहम्मद सिराज के इसी ओवर में एक करारा चौका और एक बहुत ही लाजवाब छक्का लगाकर इस पहले ओवर से 10 रन बटोर लिए। ऋतुराज गायकवाड़ की आंखों में एक अलग ही ऊर्जा इस मुकाबले में नजर आ रही थी। पारी के दूसरे ओवर में रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी पर आए, लेकिन कागिसो रबाड़ा के खिलाफ इस ओवर में मैथ्यू शॉट का बल्ला जमकर चला और एक चौका व एक बेमिसाल छक्का मैथ्यू शॉट ने इस दूसरे ओवर में लगा दिया। एक गजब की और तेज शुरुआत इस मुश्किल मुकाबले में चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी। इसके बाद विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज फिर से गेंदबाजी पर लौटे। मोहम्मद सिराज की इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक और धमाकेदार छक्का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए मोहम्मद सिराज ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 7 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। गायकवाड़ ने शुरुआत तो इस मुकाबले में बेहद तेज की थी, लेकिन इस बड़े रन चेज में फिर एक बार चेन्नई के कप्तान अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर चलते बने। मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा घातक गेंदबाजी कर रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए उर्विल पटेल मैदान पर आए थे, लेकिन उर्विल पटेल इस मुकाबले में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और इस ओवर की चौथी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ही उर्विल पटेल को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। उर्विल पटेल भी इस मुकाबले में अपना खाता तक खोल नहीं पाए थे। मोहम्मद सिराज की इस कातिलाना गेंदबाजी ने चेन्नई की टीम को अब इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुसीबत में धकेल दिया था। चेन्नई के टॉप के तीनों बल्लेबाजों को मोहम्मद सिराज ने मैदान से बाहर भेजकर सभी को पूरी तरह अचंभित कर दिया था। अब मैदान पर कार्तिक शर्मा आए थे। मोहम्मद सिराज के इस डबल विकेट वाले ओवर से सिर्फ 8 रन ही चेन्नई की टीम हासिल कर पाई। पारी के चौथे ओवर में कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी पर वापस आए। कागिसो रबाड़ा की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ की तरफ एक जबरदस्त चौका लगा दिया।
तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने मिड विकेट को अपना निशाना बनाया और इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। कागिसो रबाड़ा तेज गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद फिर से मोहम्मद सिराज का खतरा गेंद लेकर मैदान में खड़ा हो गया। मोहम्मद सिराज की इस ओवर की तीसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया, लेकिन चौका लगने के बाद भी मोहम्मद सिराज ने ज्यादा रन इस ओवर में नहीं दिए। अब यहां से चेन्नई की टीम को तेजी से रन भी बनाने थे और अपने विकेट भी बचाने थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी पर लौटे। कागिसो रबाड़ा को आखिरकार इस ओवर में बड़ी सफलता मिल ही गई। इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यू शॉट सीधे प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट हो गए। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में काफी आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन वो 14 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई की टीम की मुश्किलें यहां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। चेन्नई के सामने एक बहुत ही विशाल लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। लेकिन लगातार विकेट गिरने से चेन्नई की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेवॉल्ट ब्रेविस मैदान पर आए थे। कागिसो रबाड़ा के इसी विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका कार्तिक शर्मा ने लगा दिया, लेकिन फिर भी यह पावर प्ले पूरी तरह से गुजरात के नाम रहा, क्योंकि चेन्नई की टीम ने भले ही 58 रन इस पावर प्ले में बनाए थे, लेकिन अपने टॉप के 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों का विकेट भी चेन्नई की टीम गंवा चुकी थी। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही अरशद खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया। अरशद खान ने इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर बस एक ही रन दिया था, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर अरशद खान के ऊपर एक जबरदस्त चौका कार्तिक शर्मा ने लगा दिया। लेकिन अरशद खान के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में कार्तिक शर्मा रन आउट हो गए। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल ने फुर्ती दिखाते हुए एक लाजवाब डायरेक्ट हिट मारकर यह बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया। इसी के साथ अब चेन्नई की आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे और शिवम दुबे ने आते ही पारी के 8वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ एक शानदार चौका लगा दिया। अब इसी साझेदारी पर चेन्नई की इस मुकाबले की आखिरी उम्मीदें टिकी हुई थीं, तो वही कप्तान शुभमन गिल एक और विकेट लेकर इस मुकाबले को यहीं पर खत्म करना चाहते थे। पारी के 9वें ओवर में अरशद खान गेंदबाजी पर आए। अरशद खान इस ओवर में अपनी लाइन और लेंथ से थोड़ा भटकते हुए दिखे, जिसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए शिवम दुबे ने 2 करारे चौके और एक शानदार छक्का अरशद खान के खिलाफ लगा दिया। अरशद खान अपने इस ओवर में बहुत महंगे साबित हुए और पूरे 19 रन उनके इस ओवर से चेन्नई को मिले। अब यहां से शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद गेंदबाजी पर जेसन होल्डर आए, लेकिन जेसन होल्डर के खिलाफ भी शिवम दुबे ने बहुत ही आक्रामक रूप दिखाया और एक चौका और 2 गजब के छक्के जेसन होल्डर के खिलाफ भी ठोक दिए। जेसन होल्डर के इस ओवर से 18 रन चेन्नई को मिल चुके थे। डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे की यह पनपती साझेदारी अब कप्तान शुभमन गिल को चुभने लगी थी और धीरे धीरे अब गुजरात के गेंदबाजों पर भी दबाव बढ़ने लगा था। दबाव को देखते हुए गेंदबाजी पर राशिद खान को बुलाया गया। राशिद खान के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने आगे बढ़कर डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक गजब का छक्का लगा दिया। शिवम दुबे इस समय किसी भी गुजरात के गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं थे। इसी के साथ डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे की एक जबरदस्त 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान ने अपनी फिरकी में शिवम दुबे को फंसा लिया और वो सीधे शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 17 गेंद में 47 रनों की एक ताबड़तोड़ और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। शिवम दुबे के इस विकेट के साथ ही चेन्नई की आखिरी खतरनाक साझेदारी भी टूट चुकी थी। एक छोटी सी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे भी पूरी तरह सेट होने के बाद अपनी टीम का साथ छोड़कर चले गए। अब मैदान पर अंशुल कंबोज आए थे। अंशुल कंबोज ने मैदान पर आते ही राशिद खान के खिलाफ एक कमाल का छक्का लगा दिया, तो वही उसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आए। प्रसिद्ध कृष्णा की पहली 2 गेंदों पर ही एक करारा चौका और एक शानदार छक्का अंशुल कंबोज ने लगा दिया। चेन्नई के टॉप के कई बल्लेबाजों से ज्यादा बेहतर खेल तो इस मुकाबले में अंशुल कंबोज दिखा रहे थे, लेकिन अब इस मुकाबले में चेन्नई की अंतिम उम्मीद डेवॉल्ट ब्रेविस पर टिकी हुई थी। इसके बाद फिर से राशिद खान गेंदबाजी पर लौटे। राशिद खान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे अंशुल कंबोज सीधे जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। अंशुल कंबोज इस मुकाबले में 8 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। कंबोज एक लाजवाब कैमियो खेलकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब मैदान पर नूर अहमद आए थे। अब यहां से बड़े शॉट्स खेलने की पूरी जिम्मेदारी डेवॉल्ट ब्रेविस को अपने कंधों पर लेनी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरी तरह दरकिनार करते हुए डेवॉल्ट ब्रेविस इसी राशिद खान के ओवर में जेसन होल्डर के ही हाथों अपना कैच दे बैठे। डेवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। किसी ने भी इस तरह के साधारण प्रदर्शन की उम्मीद इस करो या मरो वाले मुकाबले में चेन्नई की टीम से बिल्कुल नहीं की थी।
अब चेन्नई के बस 2 ही विकेट बचे थे और मैदान पर मुकेश चौधरी आए थे। राशिद खान के इस बेहद सफल ओवर के बाद गेंदबाजी पर कागिसो रबाड़ा वापस लौटे। कागिसो रबाड़ा ने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर नूर अहमद को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। नूर अहमद इस मुकाबले में 5 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब चेन्नई का बस एक आखिरी विकेट बचा था। जितने जल्दी गुजरात की टीम इस मुकाबले को खत्म करने वाली थी, उतना ही उनका नेट रन रेट बढ़ने वाला था। कागिसो रबाड़ा ने इसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लिया और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए स्पेंसर जॉनसन को उनकी पहली ही गेंद पर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले को यहीं पर खत्म करते हुए गुजरात की टीम ने इस महामुकाबले को 89 रनों के एक बहुत ही बड़े अंतर से जीतकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। लेकिन इस गुजरात की जीत के असली हीरो साबित हुए लगातार हर एक मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करने वाले उनके कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इस मुकाबले में एक अचंभित करने वाली पारी खेली, जहां पर कप्तान गिल ने केवल 37 गेंदें खेलते हुए 7 चौके और 3 छक्के लगाकर 64 रन बनाए और इसी के चलते गुजरात की टीम इस मुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आप कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत और जबरदस्त कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।